Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel Vishal Study Room. आज हम लोग ग्रामर का एक और चैप्टर टेंस का पार्ट सेकंड थर्ड करेंगे और वही कंटिन्यू होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। हम लोग अब उससे आगे आज कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हेडिंग आपने देख लिया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की शुरुआत करते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन ये आएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो होता है जिसमें जो एक्शन आएगा या जो कंडीशन दी जाएंगी वो हैपनिंग नाउ होंगी, मतलब अभी ही हैपन हो रही होंगी, मतलब वो चीज़ें अभी ही हैपन हो रही होंगी, अभी ही घटित हो रही होंगी। अच्छा देखिए, अभी तो हो ही रही होंगी और प्लस वो कंटिन्यू होंगी फ्यूचर में। हमें ये नहीं पता वो कब तक जाएंगी, बट डेफिनेटली वो कंटिन्यू होंगी फ्यूचर में भी। कंटिन्यू होंगी किसमें? फ्यूचर में भी। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आया होगा। मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ कि इसमें जो वर्क होगा क्या होगा, इसमें जो वर्क होगा क्या होगा, वर्क होगा वो एक्चुअली स्टार्ट पास्ट में हुआ होगा। कहाँ स्टार्ट हुआ होगा? पास्ट में। और अभी कंटिन्यू होगा, अभी क्या होगा? कंटिन्यू होगा और डेफिनेटली वो फ्यूचर तक जाएगा, वो फ्यूचर में जाएगा। अभी ख़त्म होने के बारे में, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जैसे वह खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग, क्या ही इज़ ईटिंग, इसका मतलब क्या है? वह खाना खा रहा है। जनरली इसका सेंस होगा कि वह खाना खा रहा है, तो खाना तो पहले ही खाना शुरू किया होगा, मतलब पास्ट में। अच्छा, प्रेजेंट में वो खाना खा रहा है, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है। अब ये आगे भी जाएगा क्योंकि अभी खाना तो ख़त्म किया नहीं है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो एक्शन होता है, वो हैपन तो करंट में हो रहा होगा, हैपन करंट में गोइंग ऑन होगा, करंट में क्या होगा? गोइंग ऑन, चल रहा होगा, लेकिन स्टार्ट पास्ट में हुआ होगा और जाएगा फ्यूचर में। चलिए हम लोग सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फार्मूला होता है, इसमें टू वर्ब आता है। टू वर्ब का मतलब इज एम आर और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं। चलते हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगर हिंदी में यही मैं सेंटेंस की बात करूँ तो इसका जो हिंदी सेंटेंस आएगा उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं का आना कंपलसरी है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है, तो हिंदी में इसकी पहचान क्या हो जाएगी? रहा है, रही है, रहे हैं। अब चलिए और बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ हेल्पिंग वर्ब की, इज एम आर, और मेन वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म लगेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी। और दूसरी चीज़ देखिए, जो इज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। किस सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वहीं आर होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और आई एम सिर्फ किसके साथ यूज होगा? आई के साथ। किसके साथ यूज होगा? आई के साथ। देखिए इज किसके साथ यूज होगा, मैं आपको बता देता हूँ एक ब्लैंक पेज में। देखिए इज किसके साथ यूज होगा? जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? सिंगुलर हो। सब्जेक्ट हमारा क्या हो? सिंगुलर हो। अब वहीं सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? आर का। किसका यूज करेंगे? आर का। और आई एम स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? आई के लिए। आई के साथ किसका यूज करेंगे? आई एम का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और इसमें जो वर्ब यूज होगी उसका आपको आईएनजी फॉर्म ही लगाना है। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ये बताता है कि वर्ब अभी प्रोसेस में है, वर्ब अभी प्रोसेस में है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव या अफर्मेटिव की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव की। इसका रूल ये होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का आएगा, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। जैसे है ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब ही आपका सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले क्या आया है? सब्जेक्ट आया है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद क्या है? इज आमर में से कोई एक आया है। प्लेइंग आपका वर्ब हो गया, वर्ब एक्चुअली प्ले होता है लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म लगा है, इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है। बाकी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि काम कौन कर रहा है। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज लगेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर लगेगा, और अगर आई है तो एम लगेगा। वहीं फिर आपका आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब का। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी। उसके बाद जो बची हुई चीज़ें होंगी उनको हम लिख देंगे।
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दूसरा देख लीजिए, बी आर वॉचिंग टीवी, हम लोग क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। यहाँ भी बी आपका प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, आर लगा है। और वॉच का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वॉचिंग। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, यहाँ आई है, इसकी वजह से क्या लगा है, आई एम। यहाँ पर ना तो इज लगा और ना ही आर लगा है, सिर्फ क्या लगा है, आई एम लगा है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं, आई एम का। और आई के साथ पॉजेसिव केस माई आता है। पॉजेसिव केस आपको पता होगा, जैसे ही के साथ हिज आता है, सी के साथ हर आता है, आई के साथ माई आता है, दे के साथ देम आता है, दे के साथ देम आता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। दे के साथ दियर आता है, दे के साथ दियर आता है। आई होप ये प्रोनाउन के चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे और देखिए, मैं आपको और कुछ बनाकर बता दे रहा हूँ। जैसे वह लोग दिल्ली से आ रहे हैं, वो लोग दिल्ली से आ रहे हैं। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आप ढूंढिए, सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है, सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है। अब दे अकॉर्डिंग आप दे के अकॉर्डिंग आप इज एम आर में से कोई एक चूज करेंगे। चूंकि दे प्लूरल होता है इसलिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, दे आर। फिर आपका देखिए वर्क क्या हो रहा है, वर्क आने का हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, आने का। तो आने का क्या होता है, कम होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगा तो कमिंग हो जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं, फ्राम हो जाएगा, दिल्ली से आ रहे हैं तो यहाँ दिल्ली हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं निगेटिव का। जो आपका निगेटिव होता है उसका उसमें जनरली और कुछ नहीं होता। एक्चुअली इसमें नाट का आएगा, नाट का आना कंपलसरी है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस ही है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव, इसलिए नॉट का आना कंपलसरी है। मैं आपको बता दूं, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आप लगाएंगे, फिर इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये रूल समझ आया होगा। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलते हैं मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए जैसे ही इज़ नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, देखिए ही आपका सब्जेक्ट है, और चूंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर इसलिए यहाँ इज आया है, और इज के साथ नॉट का आना कंपलसरी है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव में तो नॉट का आना कंपलसरी है। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म, प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, मतलब आईएनजी फॉर्म क्या होता है, प्लेइंग होता है। यहाँ प्लेइंग लगा, बाकी अदर जो बचा हुआ लगा है। जैसे देखिए दे के साथ दे प्लूरल इसलिए आर लगा, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहे हैं। आई के साथ क्या लगा, आई एम लगा, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैं कुछ सेंटेंस और लिख देता हूँ निगेटिव का। किसका, निगेटिव का देखिए, राम और श्याम खेलने नहीं जा रहे हैं, राम और श्याम खेलने नहीं जा रहे हैं, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब चलिए इसको बनाते हैं, तो ये हो जाएगा राम एंड श्याम। क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। चूँकि आपको पता होगा यहाँ दो लोग हैं, तो आपका ये सिंगुलर तो हुआ नहीं, प्लूरल हो गया, राम एंड श्याम। फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर आर के बाद नहीं है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। फिर खेलने का प्ले होता है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्चुअली प्ले तो लिखेंगे नहीं, उसका आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लेइंग, बस खत्म हो गया। राम एंड श्याम आर नॉट, एक्चुअली ये नहीं, गोइंग टू प्ले होगा। एक्चुअली मैं फिर से बना देता हूँ, राम और श्याम खेलने नहीं जा रहे हैं। फिर से देखिए आप लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका राम एंड श्याम हो गया, राम एंड श्याम। क्या हो गया, राम एंड श्याम। अब राम एंड श्याम के अकॉर्डिंग आर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है आपका, तो इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। राम एंड श्याम आर, फिर नॉट लगे, नॉट। अब काम क्या हो रहा है, जाने का, गोइंग हो जाएगा, गो के साथ आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू प्ले। क्या करने नहीं जा रहे हैं, खेलने के लिए। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जनरली दो टाइप आता है। पहला एक यस नो टाइप होता है, क्या, जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है, वो टाइप होते हैं। उस टाइप में क्या होता है, उस टाइप में सबसे पहले आपको इज एम आर में से कोई एक लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का आना कंपलसरी है, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है, इंट्रोगेटिव है। एक और चीज़, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में अगर नॉट लगा है तो नॉट लगाना इफ़ रिक्वायर्ड, और अगर नहीं ज़रूरी है तो आपको इसके लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, नॉट नहीं है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आर दे गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ चूंकि ये आपका प्लूरल है, क्या है प्लूरल, इसीलिए यहाँ पर आर भी क्या लगा है, प्लूरल। और यहाँ गो का आईएनजी फॉर्म लगा है क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें लगता ही है। अच्छा, ये चीज़ हम निगेटिव में देख लीजिए, यहाँ भी प्लूरल है इसलिए प्लूरल लगा, और यहाँ नॉट आ गया तो नहीं लगा दिया है। जैसे वह क्या, ये वह लोग स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए इसमें एक्चुअली यस नो टाइप क्या होता है, मैं आपको फिर से समझा दूँ, ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने समझाया था। अगर मैं पूछ रहा हूँ क्या वो विद्यालय जा रहे हैं, तो आप आंसर क्या बताएंगे, या तो हाँ जा रहे हैं या तो नहीं जा रहे हैं, या तो जा रहे होंगे या तो नहीं, ये यस नो टाइप होता है। इसके क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ 2 ही वर्ड में देना होता है। तो वो जो 2 वर्ड में देना होता है वो आपका रोल नंबर फर्स्ट पर वर्क करता है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। जो यस नो टाइप होता है वो रोल नंबर फर्स्ट पर वर्क करता है, जो कि यहाँ लिखा हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, रोल नंबर फर्स्ट पर वर्क करता है। चलते मैं और एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। देखिए, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो या तो हाँ होगा और या तो ना होगा, यही तो 2 आंसर देंगे आप। अगला देख लीजिए, एम आई डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, या तो मैं हाँ कहूँगा या तो ना कहूँगा, या तो हाँ कहूँगा या तो ना कहूँगा। और देख लीजिए फिर, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही है, तो आप जनरली क्या कहेंगे, क्या वह स्कूल जा रही में क्या कहेंगे, हाँ जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये आपके यस नो टाइप वाले हो गए। देखिए इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए यहाँ इज लगा है, और इज गोइंग जा रही इसलिए गोइंग लगा है, गो का आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस में आपका आईएनजी फॉर्म ही लगता है। आई होप को फर्स्ट टाइप आपका क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली सेकेंड टाइप जो होता है उसका आंसर अब यस 2 में ना देके उसके पीछे रीजन आप बताएंगे कोई बड़ा सा। जैसे देखिए, अच्छा इस तरीके से कोई आए तो उसका रोल क्या होगा। एक्चुअली ये इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप होता है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा या जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आ रहा है उसकी बात कर रहा है। चलिए मैं सेंटेंस आपको दिखा देता हूँ। देखिए, व्हाट आर दे डूइंग। देखिए अब ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद देखिए ये आपका प्लूरल लिखा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, और डूइंग डो का आईएनजी फॉर्म। अब देखिए क्या वह नहीं, व्हाट आर दे डूइंग, वह क्या कर रहे हैं, ये इसका होगा वह क्या कर रहे हैं। तो आप बताइए इसका आंसर हाँ नहीं में देंगे, हाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यस नो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हाँ में, हाँ या ना में नहीं आता, इसका एक रीजन बताना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली हम सेकंड टाइप में रखते हैं। किस टाइप में, सेकंड टाइप में, इंट्रोगेटिव के, जिसमें जिसका रूल क्या है, जिसका रूल ये है जो आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लग जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर इज एम आर में से कोई एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। चलिए मैं आपको आगे समझा देता हूँ। देखिए और जैसे व्हाट आर दे, अच्छा देखिए अगर नॉट है तो आप नॉट लगा दोगे, नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं। व्हाट आर दे नॉट डूइंग, व्हाट आर दे नॉट डूइंग, वह क्या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ नॉट आ गया सब्जेक्ट के बाद, दैट्स ऑल, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर ये प्लूरल, चूँकि सब्जेक्ट प्लूरल है, और ये आईएनजी फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच राइस आर वी ईटिंग, हाउ मच राइस, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड में आ जाएगा। आर प्लूरल है क्योंकि बी प्लूरल है, इसीलिए आर भी आपका प्लूरल लगा। ईट, ईट का थर्ड फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ईटिंग होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, ईटिंग लगा, चूँकि कंटिन्यूअस में आपका आईएनजी फॉर्म ही आता है। कंटिन्यूअस में आपका कौन सा आता है, आईएनजी फॉर्म। आई थिंक आपका ये चारों टाइप्स क्लियर होगा। मैं कुछ सेंटेंस लिख के बता देता हूँ। जैसे देखो, देखिए माली मतलब गार्डनर हो गया, पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है। अब सबसे पहले देखिए कौन पानी नहीं दे रहा है, तो माली हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड क्यों आया है, क्वेश्चन वर्ड क्यों आया है। इसका आंसर क्या आप यस नो में दे सकते हैं क्या, माली पौधों में पानी क्यों नहीं दे रहा है, यस दे रहा, नो दे रहा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ आपको रीजन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, रीजन। माली पौधों में
पानी क्यों नहीं डाल रहा है। चलिए देखिए, अब एक्चुअली ये हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले आपका वाई लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वाई। फिर उसके बाद आप देखिए इज एम आर में से क्या लगेगा, जो कि माली यहाँ पर सब्जेक्ट है और माली आपका क्या है, माली आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, इज। वाई इज द गार्डनर, वाई इज द गार्डनर का मतलब माली होता है। वाई इज द गार्डनर नॉट हो जाएगा, क्योंकि नहीं भी आया है, ये देखिए नहीं आया है, नॉट। अब फिर क्या हो जाएगा, देखिए पानी डालना का क्या होता है, पानी डालना का वाटरिंग, नॉट वाटरिंग, नॉट वाटरिंग टू द प्लांट, प्लांट को या प्लांट में। देखिए आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। वाई इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग टू द प्लांट, प्लांट को पानी क्यों नहीं दे रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर गार्डनर आपका सिंगुलर है, इसके हिसाब से यहाँ इज लिखा, फिर गार्डनर आया, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, वाटर मतलब पानी देना, वाटरिंग आपका थर्ड फॉर्म हो गया, फिर टू द प्लांट हो गया, जो बचा वर्ड है वो हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही था, मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको समझाना था। अब एक यस नो टाइप, और मैं यस नो टाइप का जो नहीं होता उसको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, क्या वह वहाँ रह रही है, क्या वह वहाँ रह रही है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या, यहाँ पहले आ गया। जो यस नो टाइप होगा, जब उसकी आप मीनिंग निकालेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो स्टार्टिंग में ही आएगा। कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में। कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में। जब यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन होगा तो जब उसकी हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो उसमें क्या क्यों कहाँ कैसे जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो स्टार्टिंग में ही आएगा। वहीं जब यस नो टाइप का वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, इंट्रोगेटिव के दूसरा रूल वर्क करेगा, तो उसमें क्या क्यों कहाँ स्टार्टिंग में ना आकर बीच में आएंगे। कहाँ आएंगे, बीच में। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैंने क्या बताया कि जो यस नो टाइप होता है उसमें क्या क्यों कहाँ कैसे ये स्टार्टिंग में ही आता है, और जो दूसरा टाइप मैंने बताया इंट्रोगेटिव का, जो यस नो टाइप नहीं होता है, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में ना आकर बीच में आता है। चलिए मैं आपको हिंदी लिख के समझाऊंगा, पहले ये समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए, क्या वह वहाँ रह रही है, ये आपका क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे पहले क्या आया है, तो रूल नंबर फर्स्ट वर्क करेगा, हाँ वह वहाँ रह रही, या तो होगा नहीं वह वहाँ नहीं रह रही है। तो सबसे पहले आप इज एम आर में से कोई एक लगाइए, एक्चुअली इज लगेगा क्योंकि यहाँ सी आपका सिंगुलर है। तो इज शी, फिर देखिए इज शी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगा लिविंग दियर, इज सी लिविंग दियर। खत्म हो गया। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको जो एस नो टाइप वाला ना रहे उसको बताता हूँ। देखिए, वह वहाँ कब से रह रही है। अब बहुत ध्यान से देखिए, सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा, वह वहाँ कब से रह रही है। अब इसका आंसर आप यस नो में दे पाएंगे क्या, नहीं भैया बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसका आंसर आपको प्रॉपर रीजन बताना होगा। तो दैट टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप रूल नंबर सेकंड वर्क करता है, ये याद होना चाहिए। और सेकंड का रूल क्या होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग सब्जेक्ट आपको इज एम आर में से कोई एक लगाना रहेगा, फिर सब्जेक्ट लगाना रहेगा, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगाना रहेगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं बनाकर बताता हूँ। क्या वह नहीं, वह वहाँ कब से रह रही है। देखिए, वह वहाँ कब से रह रही है। अब देखिए फटाफट देखिए, कब का क्या हो जाएगा, वैन। कब का क्या हो जाएगा, वैन। वैन अब सब्जेक्ट आपका चूंकि वह है तो ये इसलिए इज लगेगा। वैन इज शी लिविंग दियर, ये आपका हो जाएगा। वह वहाँ कब से रह रही है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि यस नो टाइप और यस नो जो यस नो टाइप होता है और यस नो टाइप का जो नहीं होता उसमें डिफरेंट क्या है। देखिए मैं आपको रूल यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ।
देखिए ये एस नो टाइप है। यस नो टाइप का रूल क्या कहता है? एस नो टाइप का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाना जरूरी है, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और वहीं जो यस नो टाइप वाला नहीं होता है, दूसरा टाइप जो इंट्रोगेटिव का होता है वो भी देख लीजिए। देखिए दूसरा टाइप होता है, इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको दूसरे कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? क्वेश्चन वर्ड ही लिखना होगा। जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया होगा उसकी उस वर्ड की मीनिंग लिखनी रहेगी, फिर इज एम आर में से कोई एक लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर नॉट है नॉट तो लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है तो नॉट को नहीं लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपकी आज का सेशन क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और पीडीएफ इस लेक्चर इस वीडियो के नीचे लिंक होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो पीडीएफ होगा वो इसके नीचे लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए दोस्तों के साथ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें होती है, इफ़ एनी डाउट, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और डेफिनेटली अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, सेशन को फिनिश करते हैं। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।